भैया अगर आप कुछ मेरे लिए करना चाहते हैं तो प्लीज एक बार मेरे बच्चों से मुझे मिलवा दीजिए। रीता, मैं बच्चों को उनसे छीनने के बारे में सोच भी नहीं सकता। मैं तो सिर्फ इस बात से डर गया था कि ये मेरे बच्चे गेट के बाहर निकल गए थे, इसलिए मैंने इन्हें स्कूल से पिक किया ताकि मैं इन्हें बैठ के प्यार से समझा सकूं। एक बार किसी पराये इंसान पे मैं विश्वास कर सकती हूँ, लेकिन दीदी पर मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं है। हाँ हाँ परिणीता, मैं इनसे बात जरूर करूंगी, ठीक है? जय श्री कृष्ण। कब से मुंह लटका के बैठे हैं आप? भूल जाइए ना उन सब बातों को। कैसे भूल जाऊं गायत्री? ये जो कुछ इस घर में हो रहा है ना, ठीक नहीं हो रहा है। और मुझे तो माँ के एटीट्यूड को देखकर अचंभा हो रहा है। रीता का समझ में आता है वो इस वक्त गुस्से में है, पर माँ का तो फर्ज बनता है कि वो रीता को समझाए, पर वो तो उसे हर मनमानी करने दे रही है। उसके साथ पुलिस स्टेशन जाने के लिए तैयार हो गई थी। अगर बापूजी घर में होते ना तो ये सब बर्दाश्त नहीं करते। ठीक कहा आपने। अगर चाचा जी यहाँ होते तो वो भी ये सब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते। आप ही की तरह गुस्सा करते, आप ही की तरह नाराज होते सब पर। लेकिन चाचा जी के गुस्से के बावजूद चाची रीता को दिया हुआ अपना वचन नहीं तोड़ती, और मैं भी रीता और चाची का ही साथ देती। कमाल करती हो तुम भी, साथ देने की बात कर रही हो तुम। मेरे हिसाब से तो तुम्हें रीता के चक्कर में ही नहीं पड़ना चाहिए। देखा नहीं तुमने रीता के मन में तुम्हारे लिए कितनी कड़वाहट है, कितना कड़वा बोलती है वो तुम्हारे लिए। ये कड़वाहट भी तो उसके मन में मैंने ही भरी है। क्या बात कर रही हो तुम गायत्री? तुमने आज तक जो कुछ किया है ना वो रीता के अच्छे के लिए किया है, और मेरे हिसाब से वक्त आ गया है कि तुम उसके साथ ये गलतफहमी दूर कर दो और उसे समझा दो कि तुम जो कुछ करती हो उसकी भलाई के लिए करती हो। करूंगी, सही वक्त आने पर मैं ये गलतफहमी जरूर दूर करूंगी। लेकिन ये वक्त रीता के साथ बैठ के गड़े मुर्दे उखाड़ के उसे परेशान करने का नहीं है, बल्कि उसे समझाने का है। एक पहाड़ सा गिर पड़ा है उस बेचारी पे, चोट लगी है उसे, जख्मी है, तकलीफ में है बेचारी, और ये उसकी कड़वाहट नहीं है, कराहट है। एक परिवार होने के नाते अगर हम ये बात नहीं समझेंगे तो और कौन समझेगा? चलिए अब छोड़िए ना इन सब बातों को, एक खुशखबरी सुनिए। आपको याद है मेरी वो दोस्त परिणीता, डांडिया मंडल वाली? उसका फोन आया था, बता रही थी कि वैलेंटाइन दिवस पे ना एक वैलेंटाइंस डे। हाँ वही, वो डांडिया मंडल वालों ने कोई प्रतियोगिता रखी है सभी जोड़ों के लिए। तो आप मेरे साथ चलेंगे ना? प्लीज गायत्री, ये सब बकवास के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। सैम, मैं प्राची और बाकी स्टाफ मेंबर्स को भी बुला लेती हूँ। उनका ये डेकोरेशन देखना भी बहुत ज़रूरी है, और कैफे क्लोज होने का टाइम हो गया है, सो इट्स बेटर कि हम कल की प्लानिंग कर लें। वन मिनट हेट्स, वन मिनट। वो हमारी फ्रेंडशिप वाली नोक झोंक में मैं एक इंपॉर्टेंट कन्फेशन करना भूल गया। लिसन हेट्स, आई एम इन लव। सैम, हे, कुछ मत बोलना। बिकॉज मैं हंसी मजाक के चक्कर में बहुत सीरियस हो गया हूँ, एंड मुझे मेरी फीलिंग्स का कन्फेशन करना है। सैम, यू नो मुझे इन सब बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। हेट्स, तुझे इंटरेस्ट नहीं है तो क्या हुआ? प्राची को तो इंटरेस्ट होगा ना। What? हाँ, मैं प्राची से प्यार करता हूँ। आई एम मैडली इन लव विद प्राची। मैं प्राची को प्रपोज करना चाहता हूँ। Are you crazy? Yes, I'm crazily in love with प्राची। प्राची? Yeah.
ये सब किसने किया? प्राची, ये सब मैंने किया एंड मैंने सब तेरे लिए किया है। तुझे हाँ, मैं प्राची से प्यार करता हूँ। आई एम मैडली इन लव विद प्राची। मैं प्राची को प्रपोज करना चाहता हूँ। यस, आई एम क्रेजीली इन लव विद प्राची। ये सब किसने किया? प्राची, ये सब मैंने किया एंड मैंने सब तेरे लिए किया है। शायराना 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 लगता है। आज दिल शायराना 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 लगता है। उड़ता फिरे दिल उतरना जानना। आज दिल शायराना 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 लगता है। बिगड़ा हुआ दिल संभलना जानना। आज दिल शायराना। तुझे दिखाई नहीं दे रहा? मैं पढ़ाई पे फोकस कर रही हूँ। क्या हेट्स, तू तो साल के 365 डेज सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करती है। टू वैलेंटाइंस डे है तो एक दिन पढ़ाई से फोकस हटाकर प्यार पे फोकस नहीं कर सकती? कट इट आउट प्राची। तेरे दिमाग में सारा दिन बस प्यार का भूत सवार रहता है। ये एज पढ़ाई पे फोकस करने की है, समझी? लेकिन सामने तो मुझे कहा कि एज प्यार पे फोकस करने की है। What? ये सब किसने किया? प्राची, ये सब मैंने किया एंड मैंने सब तेरे लिए किया है। तुझे अच्छा लगा? सैम, दिस इज अमेजिंग। Hey दी, you saw the recording? या देखा, बहुत अच्छी तरह से देखा। इनफैक्ट बार बार वही देख रही हूँ मैं। एंड आई मस्ट से कि हमारा प्लान एकदम सक्सेसफुल हो रहा है। हाँ दी, even I feel so. And thanks to you, सब कुछ आपकी वजह से ही हो रहा है। नो समीर, इनफैक्ट इट्स ऑल थैंक्स टू यू। तुम इतना स्मूथली अकेले पूरा प्लान एग्जीक्यूट कर रहे हो। क्योंकि दी, ये मेरे लिए प्लान है ही नहीं। मैं जो भी कर रहा हूँ वो मेरे लिए हेट्स की ट्रू फीलिंग्स की वजह से कर रहा हूँ। And that's why it works so smoothly. आई नो दैट समीर, और मैं तुम पे पूरा ट्रस्ट करती हूँ कि तुम मेरी बहन हेतल का हमेशा हमेशा ख्याल रखोगी। एंड यू नो व्हाट समीर, हेतल के जेलस एक्सप्रेशंस को देख के यही लग रहा था कि वो आज भी तुम्हें लेके उतनी ही पॉजिटिव है जितना आज से 6 साल पहले हुआ करती थी। हाँ दी, मैं भी अपने दिल की गहराइयों में फील कर सकता हूँ कि हेतल के और मेरे बीच में आज भी सब कुछ वैसे का वैसा ही है जैसा 6 साल पहले था। बट अब मैंने डिसाइड कर लिया थी कि हेट्स कितना भी रेजिस्ट कर ले, मैं उसे एहसास दिलाकर ही रहूंगा, उसे कन्फेशन कराकर ही रहूंगा कि वो आज भी मुझसे उतना ही प्यार करती है जितना 6 साल पहले करती थी। तुझे लगता है ना कि जो लोग प्यार करते हैं वो कहीं ना कहीं जाके हर्ट जरूर होते हैं। मैं आज तुझे गारंटी देता हूँ कि मैं और प्राची कभी हर्ट नहीं होने वाले। मैं आज ही प्राची को प्रपोज करूंगा एंड आई विल शो यू कि मैं और प्राची हमेशा खुश रहेंगे, हैप्पीली एवर आफ्टर। Just wait and watch.